अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c, फाइंड द ग्रेडियंट एंड स्टेट द y इंटरसेप्ट। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें कि ये y इक्वल्स टू mx प्लस c है क्या। देखिए, आपके पास जितनी भी लाइंस होती है ना, उन लाइंस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये जो C आपका होता है इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, इसे कहा जाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने बहुत पहले तो अभी यह पिछले सवाल में आपने इस m के बारे में पढ़ लिया होगा, इसको ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। कोई भी लाइन अगर थोड़ी सी भी लीन कर रही है, टेढ़ी है, तो वो उसका स्लोप अवेलेबल है। यकीनन उसका कोई ना कोई स्लोप होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वॉटेवर। और C इंटरसेप्ट ऐसे पॉइंट को कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे पेज पे जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लेट सपोज अगर हमारे पास एक लाइन है, मैं भी आपको सिर्फ स्लोप के बारे में समझाने की कोशिश करूँ कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक स्लोप इस तरह से है, यूँ जा रहा है स्लोप। ठीक है, डायगनली बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इसको तो आप देखेंगे डायगनली बिल्कुल स्ट्रेट गई है, इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। ठीक है, जैसे अगर आप सारे बॉक्सेस चेक करें, डायगनली बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे डायगनली गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट। ये देखें 1 1 बॉक्सेस इसने कवर किए हुए। तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेडियंट 1 है, इसका ग्रेडियंट 1 है। दूसरी चीज़ कि इसका ग्रेडियंट 1 होने के साथ साथ और क्या है हमारे पास। ठीक है, ग्रेडियंट पॉजिटिव कब होता है और ग्रेडियंट नेगेटिव कब होता है, मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपके पास लाइन इस तरह से है, ठीक है, आपके राइट साइड की तरफ है, तो इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्लोप इसका पॉजिटिव होता है। और अगर आपकी लाइन इस तरह से आ रही है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़। ठीक है, क्योंकि अभी आगे जाकर आपके पास ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आएंगी। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती है कि अब आपके पास जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं किस हिसाब से। ग्रेडियंट तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव समझा दिया मैंने, राइट साइड की तरफ है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ है स्लोप तो नेगेटिव होगा ग्रेडियंट। फिर आते हैं C इंटरसेप्ट की तरफ। लेट सपोज ये मेरा 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड 5। ठीक है, अभी जो इस वक्त लाइन है, इसका जो C इंटरसेप्ट है वो है 0, क्योंकि ये 0 से गुजर रही है। देखें यहाँ 0 0 पे। अगर एक लाइन आपके यहाँ 4 से गुजरती है, वॉट इसका स्लोप होगा, हमें इस बारे में अभी स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं C इंटरसेप्ट की। देखिए C 4 से गुजर रहा है, तो C इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। लेट सपोज ये -1, फिर नीचे -2 एंड सो ऑन, नीचे -3। अगर ग्रेडियंट आपका लाइन यहाँ पर है, ठीक है, C इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ ऐसे। ठीक है, मैंने जानबूझ के 3 और 4 के बीच में लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये क्यों है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमारा 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में है, -4 एंड -5। तो यहाँ पर आप जो इसका C इंटरसेप्ट लेंगे वो -3.5, 3.5 कितना हो जाता है, -3.5 होगा C इंटरसेप्ट इसका। ठीक है, ये हमने C इंटरसेप्ट की बात की। अब बात करते हैं स्लोप की। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का तरीका क्या क्या होता है। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं ज़रा, अगर हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इन केस इसको भी हटा दीजिए। स्लोप समझा रहा हूँ मैं आपको कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ठीक है, फिर हम उस सवाल पर आएंगे, क्वेश्चंस के ऊपर हम बाद में आएंगे कि क्वेश्चंस करने किस तरह से हैं। पहले आप इंटरसेप्ट समझ लीजिए कि आपके स्लोप्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये एक लाइन है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है जी, और ये आगे लाइन हमारी अनदर लाइन। ठीक है, तो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मेरे पास ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर एक लाइन है हमारे पास इस तरह से, मैं 1 से लेकर इसको ड्रैग करता हुआ लेकर गया हूँ इस तरफ को। ठीक है, ये 1 से शुरू हुई है और ये थोड़ा सा इसको लीन ज़रा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, लीन इसकी कम कर देते हैं, इसको कम स्लोप पर ले आते हैं। ठीक है, ठीक है जी, अब आप इसको समझें। पहले तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, इस तरह से है ये। ठीक है, ये लेफ़्ट से नहीं आ रही, तो ये नेगेटिव नहीं है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है। सबसे पहले तो आप ये समझें। फिर दूसरे इसके यूनिट्स काउंट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। देखें ये यहाँ पर आकर आपके पास 4 5 और 6। ठीक है, इसने यहाँ से यूँ इस तरह से ये बॉक्स कवर किया। ठीक है, आप इस बॉक्स को कंसिडर करेंगे,
ठीक है। जो हम कंसीडरेशन लेंगे हम वो इस बॉक्स की लेंगे, ठीक है। ये पूरा बॉक्स हमारा कवर होगा, हम इसे स्क्वायर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँ ताकि मैं बता दूँ। अच्छा, अब देखें इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना कवर किया है, 1 है, 1 से लेकर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 न्यूमरेटर में आएगा हमेशा, वर्टिकल वाले हमेशा न्यूमरेटर में आते हैं, और इस तरह से जो डिस्टेंस कवर होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ से 1 से 1 और फिर ये 2, कितने यूनिट्स काउंट हुए, 2, तो इस तरह से इसका स्लोप पॉजिटिव 5/2 आया, ठीक है। लेट सपोज अगर हमारे पास कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती, मैं इसी शेप को थोड़ा सा चेंज करके बना देता हूँ आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, इस शेप को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब अपने स्लोप को थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं 2 के पास, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब हम अपने पॉइंट देखेंगे कहाँ से कहाँ मैच कर रहा है। अच्छा, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है 2, और दूसरा देखें डायगनली हमारा कहाँ पर मिलेगा। एक पॉइंट तो ये है हमारे पास 2 पर, 0 एंड 2, और दूसरा अगर मैं पॉइंट चेक करूँ तो ये डायरेक्ट मुझे मिल रहा है 4 एंड 5, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइन यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस 2 पर आएंगे, और फिर ये बॉक्स बना देंगे। वैसे हम अब आपको बॉक्स बनाना बताते नहीं हैं, सिर्फ समझा देते हैं कि किस तरह से इसको आप निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस गिने, ठीक है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 3 यूनिट्स इसके न्यूमरेटर में आएंगे, और 0 पर है, 0 से 4 है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो 1 2 3 4 वर्टिकली 3 यूनिट्स हैं, और डाउनवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टल इसके 4 यूनिट्स हैं, और स्लोप इसका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेगेटिव की कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव की कंडीशन आती है स्लोप की, तो नेगेटिव कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे। नेगेटिव कंडीशन बताए तो मैं आप से हटा देते हैं, और नेगेटिव बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि नेगेटिव स्लोप कैसे बनता है। लेट सपोज अगर मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और तिरछा कर दूँगा लाइक दिस, और मैं चले काम करता हूँ। शायद किसी के जहन में सवाल आ रहा हो कि हमेशा एक्स एक्सिस से गुजर रहा है, मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने इसको यहीं छोड़ दिया, सही है, और इसको यहाँ ये 5 1 और 5 पर शो हो रहा है, और यहाँ पर ये 1 और 4 पे शो हो रहा है, ठीक है। अब जो आपके पॉइंट्स है, एक पॉइंट तो यहाँ पर है, ठीक है, कॉर्नर, और एक पॉइंट इसका यहाँ इस एच पर है, ठीक है। इसके बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं कि इसने कितने डायगनली मतलब इसने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो न्यूमरेटर में इसके कितने हैं स्लोप, 4 यूनिट्स है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 4 है, 4 पर है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 यूनिट्स अपॉन 3। और दूसरा इसकी डायरेक्शन इस तरह से लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको स्लोप की पॉजिटिव और नेगेटिव की समझा दी, ठीक है। अब आ जाते हैं असल सवाल के ऊपर। अब आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें सी इंटरसेप्ट जो है वो है 0, ठीक है। और अगर आप स्लोप पे थोड़ा सा ध्यान दें तो देखें यहाँ से 1 यूनिट और फिर यहाँ से 1 यूनिट, ठीक है, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ गया, स्लोप इसका 1 आ गया। अब इधर वाले के स्लोप की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। अगर आप बॉक्स बनाएंगे भी तो 1 यूनिट बॉक्स आएगा, तो इसका स्लोप जो है वो 1 आ गया, ठीक है। और सी इंटरसेप्ट की इसकी बात करते हैं, इसका सी इंटरसेप्ट आप बोलेंगे यहाँ से भी गुजर है, ये यहाँ से भी गुजर है, नहीं, जो वाई एक्सिस से लाइन गुजरेगी सिर्फ वो हमारा सी इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से गुजर रहा है, यही इसका सी इंटरसेप्ट कहलाएगा, जो कि -1 कहलाया जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट इसमें आ जाते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में स्लोप इसका नेगेटिव होगा, सबसे पहले तो नेगेटिव ले लें। अब ये यहाँ से 8 से शुरू हुई है लाइन, और ये 4 पे आके ख़त्म हुई है। पहले वर्टिकल देख लेते हैं, वर्टिकल यूनिट कितने, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, यानी कि न्यूमरेटर में 8 यूनिट्स हैं, और डिनोमिनेटर में जो कि वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल लेंगे 0 से 2, 2 से 4, यानी कि 4 यूनिट्स, ठीक है। और आपके ख्याल से रिड्यूस होना भी चाहिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो स्लोप आपका कितना आ गया, स्लोप इज इक्वल्स टू -2। अब बात करते हैं सी इंटरसेप्ट की। सी इंटरसेप्ट का मैंने आपको बताया कि जो भी लाइन आपके एक्स एक्सिस से गुजरेगी वही आपकी
सॉरी वाई एक्सिस से गुजरेगी वही आपकी सी इंटरसेप्ट कहलाएगी। और यहाँ पर जो आपकी लाइन गुजर रही है वाई एक्सिस पे से वो यहाँ 8 पे से गुजर रही है, तो सी इज इक्वल्स टू 8 आपका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट, ये कौन से पार्ट है, बी सी पार्ट है, दिस इज़ डी पार्ट, ये डी पार्ट है, ये वाला सी था। अच्छा, अब इसका स्लोप तो इसका नेगेटिव होगा। इसके बॉक्स काउंट कर लेते हैं, ये यहाँ से यूँ बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो बॉक्स, अगर आपको बॉक्स याद रहेगा तो बॉक्स बना लें, नहीं तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। स्लोप तो इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 यूनिट्स काउंट हुए ये वाले, इस तरह से मैंने वर्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ 3 यूनिट्स काउंट हुए हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, यूँ कितने बॉक्स काउंट हुए हैं, सिर्फ 1 यूनिट काउंट हुआ है, ठीक है ना। कैसे, मैं दोबारा बॉक्स बना के दिखाता हूँ, अगर आपको बॉक्स से ही समझ में आई है बात, मैं बॉक्स बना के बता देता हूँ आपको। दिस इज़ इट, ये हमारा 0। अब देखें कितना बॉक्स हमारे पास है इसमें, वर्टिकली 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, वर्टिकली जो बॉक्सेस हैं हमारे वो 3 हैं, और हॉरिजॉन्टल बॉक्स हमारा सिर्फ 1 है, तो 3/1। तो स्लोप इसका -3 लेंगे, चूँकि लेफ़्ट टू राइट आ रहा है और डाउनवर्ड है, इसने स्लोप नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर 1 छोड़ते नहीं है। और सी इंटरसेप्ट इसका जो आप देखेंगे, सी इंटरसेप्ट देखें, सी इंटरसेप्ट इसका कहाँ पर होगा, ये पूरी लाइन जो हमारी एक्स एक्सिस से गुजरेगी वो नहीं होती, वाई एक्सिस वाली को गिनते हैं। देखें वाई एक्सिस से -3 से गुजर रहा है, तो सी इंटरसेप्ट इसका -3 हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं पार्ट ई की, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, अब टाइम हमारा निकल रहा है। इसका जो बॉक्स हमारा महसूस हो रहा है मुझे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये पार्ट ई 2 और 6, दिस इज़ इट, ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से ये बॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट हमारा बॉक्स बना है यहाँ पर, ठीक है। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, यानी कि 3 न्यूमरेटर, और 2 से 1, 1 से 0, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो स्लोप इसका 3/2 आ गया। और पॉजिटिव होगा क्योंकि ये राइट साइड की तरफ है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और सी इंटरसेप्ट जो होगा वो इसका सिर्फ +3 होगा, ठीक है। अब इस वाले सवाल में आते हैं, तो अगर आप इसका स्लोप, तो अव्वल तो नेगेटिव आएगा स्लोप, चूँकि ये लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, स्लोप माइनस होगा। और 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 3 यूनिट्स आपके न्यूमरेटर में आएंगे, और डिनोमिनेटर में 0 से 1, 1 से 2, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इस वाली लाइन की बात करते हैं, पार्ट जी की। इसका सबसे स्लोप पहले नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, यानी कि 4 यूनिट्स ऊपर, और 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 डाउनवर्ड, डिनोमिनेटर में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 3 यूनिट्स है। और सी इंटरसेप्ट इसका +4 होगा। अब इसमें आ जाते हैं, इसका स्लोप चूँकि पॉजिटिव होगा, ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, राइट साइड से, तो पॉजिटिव हुआ। अच्छा, इसके काउंट कर लेते हैं, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, न्यूमरेटर में 4, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, डिनोमिनेटर में इसके पास 4/5। और सी इंटरसेप्ट इसका +4 होगा, चूँकि जो ये वाला इंटरसेप्ट होता है, जो ये पॉइंट होता है वाई इंटरसेप्ट, वही हमारा सी इंटरसेप्ट होता है। लास्ट के 2 पार्ट्स, सबसे पहले स्लोप राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। अब इसके काउंट कर लेते हैं, यहाँ से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। अगर ये बॉक्स इस तरह से बनता है हमारा, ठीक है ना, तो 0 से 4, 4 से 2, 2 से 6, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में 6 यूनिट्स काउंट होंगे, और डिनोमिनेटर में 4 से 2, 2 से 0, यानी कि 4 यूनिट्स डिनोमिनेटर में। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो 3 दफ़ा या 2 दफ़ा सर्कल किया, तो देख लें, काउंट कर लें कि 6 है, 0 से 6 है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो स्लोप आ गया 3/2, और सी इंटरसेप्ट आ गया -6, क्योंकि ये जो है ये हमारा सी इंटरसेप्ट है। इसमें स्लोप इसका लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। काउंट कर लेते हैं, 4 से 2, 2 से 0, यानी कि 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ है न्यूमरेटर में, 0 से 2, 4, 6, 8, और डिनोमिनेटर में आपके पास 8 यूनिट्स है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो स्लोप आ गया -1/2। और सी इंटरसेप्ट इसका +4 होगा, सी इंटरसेप्ट, ठीक है जी। और बस